हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है पार्ट 3 5th क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस के फर्स्ट चैप्टर वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ का, और हम थे पेज नंबर 14 पर, जहां नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ इन वाटर, पानी में जीवन। इसमें हम उन सभी बर्ड्स, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो पानी के अंदर या फिर उसके आसपास रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफरीन नोटिस्ड दैट द रेन हैड फिल्ड अप द पॉन्ड नियर द स्कूल ग्राउंड। आफरीन ने ध्यान दिया कि स्कूल ग्राउंड के पास में जो तालाब था वो बारिश के पानी से पूरा भर गया है। शी कॉल्ड आउट टू ज्योति। अब वो ज्योति को बुलाती है और कहती है, कम एंड लुक, आओ और देखो। दे कुड सी टाइनी फिश स्विमिंग। उन्हें उस पॉन्ड में ये छोटी मछलियां दिखाई दे रही थी स्विम करते हुए। एंड अ स्मॉल फ्रॉग सिटिंग ऑन अ लोटस लीफ, और एक छोटा सा फ्रॉग जो लोटस लीफ के ऊपर बैठा था। देखिए, ये लोटस लीफ है, लोटस लीफ उसकी पत्ती, ये है फ्रॉग, ये वो बहुत सारी फिश हैं, ये एक वाटर स्नेक है। सभी के नाम देख लेते हैं जो आपको बर्ड्स या एनिमल्स यहाँ पर गिवन है। ये लोटस है, ये किंग फिशर है, ये है किंग फिशर। देन ये है एक फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो। देन नेक्स्ट पेज पर ये एक स्टॉक है, स्टॉक। ये एक स्वॉम्फेन है, स्वॉम्फेन। ये है ईग्रेट, ईग्रेट बगुला। फिर ये है एक स्टिल्ट, स्टिल्ट। ये है सैंड पाइपर, सैंड पाइपर। और ये है टर्टल, टर्टल। फिर यहाँ पर भी एक फ्रॉग बैठा है लीफ के ऊपर। कुछ और फिश आपको गिवन है, और तो कोई इसमें एनिमल नहीं है। ओके, तो जितने भी एनिमल्स आपको गिवन है यहाँ पर, नाम सभी के आपको पता होने चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये एक टर्टल है, ये है सैंड पाइपर, ये स्टिल्ट है, ये ईग्रेट है, फिर ये स्वॉम्फेन है, ये स्टॉक है, ये एक वाटर स्नेक है, ये फ्रॉग हमें पता है। देन ये एक फ्लेमिंगो है, और ये एक किंग फिशर है। ओके, ये लोटस है। चलिए आगे आते हैं। इट इज़ वंडरफुल टू सी द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर। आपने भी पानी में रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा, प्लांट्स को आप देख रहे हैं, तो उनको देखकर बहुत वंडरफुल फील होता है, हैरानी भी होती है हमें। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम दोज लिविंग ऑन लैंड। अब ये जो एनिमल्स, प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं, ये लैंड पर रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स से कैसे डिफरेंट है वो अभी हम देखेंगे। आपको एक टेबल गिवन है, सभी बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स ऑन लैंड एंड एनिमल्स ऑन वाटर। इसमें आपको लैंड के ऊपर रहने वाले एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं और वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। उससे आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे। जैसे कि लैंड के ऊपर जो एनिमल्स रहते हैं, दे कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर। पानी में वो सांस नहीं ले सकते, हवा में सांस लेते हैं, ये उनका एक कैरेक्टर है। एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उनके पास फिन्स होते हैं स्विम करने के लिए। जैसे ये फिश आपने देखी यहाँ पर, ये इनके फिन्स हैं। ओके, सो अभी और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। लैंड पर रहने वाले एनिमल्स के लेग्स होते हैं, हैव लेग्स टू वॉक, वॉक करने के लिए। उनके लंग्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए। जैसे जो वाटर एनिमल्स हैं उनमें गिल्स होते हैं, सो दे हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए उनके लंग्स होते हैं। और वो अपना घर भी लैंड के ऊपर ही बनाते हैं, लैंड पर अगर रहते हैं वहीं पर घर बनाएंगे। दे बिल्ड होम्स ऑन लैंड, होम्स ऑन
लैंड। और वो जैसे वाटर में जो एनिमल्स होते हैं वो स्विम करते हैं, लैंड के ऊपर एनिमल्स वॉक करते हैं, हॉप कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं। दे वॉक, रन, हॉप, क्रॉल, ये सभी उनकी मूवमेंट्स होती है। ओके, एक और लिखना है, वो जो सांस लेते हैं ब्रीदिंग के लिए उनको हवा की ज़रूरत होती है। एयर में जो ऑक्सीजन है उसमें वो सांस लेते हैं, जबकि जो वाटर एनिमल्स हैं वो सांस लेते हैं पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसमें। तो एक ये हम लिख सकते हैं, दे ब्रीद एयर, वो एयर को ब्रीद करते हैं, हवा में सांस लेते हैं। दे ब्रीद एयर। अभी एनिमल्स इन वाटर, जैसे उनके फिन्स होते हैं स्विमिंग के लिए, लैंड के ऊपर जो एनिमल्स हैं उनके लेग्स होते हैं वॉक करने के लिए। लैंड के ऊपर जो एनिमल्स हैं वो वाटर में ब्रीद नहीं कर सकते, ऐसे ही जो वाटर एनिमल्स हैं वो लैंड पर नहीं रह सकते हैं, कुछ थोड़े टाइम के लिए रह लेते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम नहीं रह सकते, और कुछ तो बिल्कुल नहीं रह सकते जैसे कि फिश हैं। तो आप लिख देंगे, दे कैन नॉट लिव ऑन लैंड, कैन नॉट लिव ऑन लैंड फॉर लॉन्ग, ज़्यादा लंबे टाइम तक, ऑन लैंड फॉर लॉन्ग। फिर लैंड के ऊपर एनिमल्स के लंग्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए, और जो वाटर में एनिमल्स होते हैं उनके गिल्स होते हैं, जैसे कि फिश में गिल्स होते हैं, कुछ वैसे बाहर एयर से भी सांस लेने के लिए आते हैं, बट दे हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग, उनके गिल्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए। बिल्ड होम्स ऑन लैंड, जो वाटर के में जो एनिमल्स होते हैं वो जनरली फ्रीली मूव करते रहते हैं पानी में, जैसे कि फिश है, वो कोई घर नहीं बनाते, कई बार वो उसमें जो नीचे रॉक्स होते हैं, कोरल्स होते हैं, उसमें छिप जाते हैं। बाकी वो लैंड के ऊपर जो एनिमल्स हैं या फिर जो बर्ड्स हैं उनकी तरह होम्स बिल्ड नहीं करते हैं। सो इसमें आप लिख देंगे, दे लिव एंड मूव फ्रीली इन वाटर, पानी में ही रहते हैं और उसी में ही फ्रीली मूव करते रहते हैं, फ्रीली इन वाटर। अभी जैसे लैंड के एनिमल्स वॉक करते हैं, रन करते हैं, हॉप करते हैं, होप नहीं हॉप, ये ई नहीं होगा। ऐसे ही वाटर के में जो एनिमल्स हैं वो स्विम करते हैं, फ्लोट करते हैं, डाइव करते हैं। दे स्विम, फ्लोट एंड डाइव। फिर जैसे वो ब्रीथ करते हैं एयर को, पानी में रहने वाले एनिमल्स ब्रीथ करते हैं वाटर में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसमें, तो वो पानी में ब्रीथ करते हैं। वैसे कुछ हवा में भी करते हैं, कुछ बाहर आते हैं, जैसे कि डॉल्फिन्स, वेल्स, टर्टल्स आपने देखे होंगे। डॉल्फिन्स को आप देखते होंगे पानी के बाहर आती है, जनरली ऊपर आती रहती है, वो सांस लेने के लिए ऊपर आती है क्योंकि वो हवा में जो ऑक्सीजन है उसी में ही सांस लेती हैं। तो इसमें आप लिखेंगे, दे ब्रीथ इन वाटर, वो पानी में सांस लेते हैं या फिर सरफेस पर आकर, पानी के सरफेस से ऊपर आकर हवा में सांस लेते हैं। सो दे ब्रीथ इन वाटर, वो पानी में सांस लेते हैं, और या फिर कम टू द सरफेस, पानी के सरफेस के ऊपर आते हैं, टू द सरफेस टू टेक एयर, टू टेक एयर, हवा में सांस लेने के लिए। ठीक है, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और आपसे डिफरेंसेस पूछे गए थे कि लैंड पर जो एनिमल्स रहते हैं वो इनसे कैसे डिफरेंट है। डिफरेंसेस में भी आप यही लिख सकते हैं। आप कहेंगे लैंड पर जो एनिमल्स हैं दे कैन नॉट ब्रीद इन वाटर, वो पानी में सांस नहीं ले सकते, ऐसे ही वाटर के एनिमल्स लैंड पर नहीं रह सकते हैं फॉर लॉन्ग। फिर दे हैव लेग्स टू वॉक, लैंड के ऊपर एनिमल्स के पैर होते हैं चलने के लिए, या फिर कुछ जो क्रॉल करते हैं वो अपनी बॉडी को मूव करके भी क्रॉल करते हैं, कहीं के लेग्स नहीं भी होते। लेकिन एनिमल्स जो वाटर में होते हैं उनके फिन्स होते हैं स्विम करने के लिए। फिर लैंड के एनिमल्स के लंग्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए। एनिमल्स जो वाटर में हैं उनके गिल्स होते हैं, जैसे कि फिश, वो लैंड पर अपना घर बनाते हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं और रहते हैं पानी में। लैंड के एनिमल्स वॉक करते हैं, रन करते हैं, हॉप करते हैं, क्रॉल करते हैं,
चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, फिर या फिर क्रॉल करके, जो जैसे स्नेक है बॉडी को स्लिदर करके चलते हैं। एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं वो स्विम करते हैं, फ्लोट करते हैं या फिर डाइव करते हैं। फिर ये हवा में सांस लेते हैं। वाटर के एनिमल्स पानी में सांस लेते हैं या फिर कुछ एक सरफेस के ऊपर आते हैं सांस लेने के लिए। ओके, सो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, हाउ आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर डिफरेंट फ्रॉम दोज लिविंग ऑन लैंड, तो भी आप यही टेबल बनाकर ये आंसर लिखेंगे, या फिर राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स ऑन लैंड एंड एनिमल्स इन वाटर, तब भी आप यही टेबल बनाकर आंसर लिखेंगे। ये दो क्वेश्चंस प्लस, क्योंकि ईवीएस या द वर्ल्ड अराउंड अस के पेपर में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो यहाँ पर जो पिक्चर्स आपको गिवन है डिफरेंट बर्ड्स और एनिमल्स की, उनके नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए। इसमें करेक्शन हम कर लेते हैं। वैसे ईग्रेट भी बगुला ही होता है, वो भी हेरन का ही एक टाइप है, लेकिन जो ईग्रेट है वो थोड़ा वाइट कलर का होता है। ये ईग्रेट नहीं है, ये हेरन है। ये है हेरन मतलब बगुला। ओके, नेक्स्ट, ईग्रेट भी वैसे हो सकता है यहाँ पर, अगर यही इसका कलर वाइट होता तो फिर वो ईग्रेट हो जाता। ओके, देन सैंड पाइपर, स्टिल्ट, ठीक है, टर्टल। ओके, नेक्स्ट, नाउ इन्फॉर्मेशन कार्ड्स। अभी जो आपको इन पिक्चर्स में इंसेक्ट्स, कुछ बर्ड्स या फिर प्लांट्स के पिक्चर्स गिवन थी, उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले ये है ड्रैगन फ्लाई। ये कहाँ पर थी पिक्चर में, देखिए यहाँ पर, ये वैसे भी आपने देखी होगी। इन्हें कहते हैं ड्रैगन फ्लाई एंड दे फ्लाइज फास्ट एंड लेज एग्स नियर वाटर, ईट्स मॉस्किटोज। ये बहुत तेज उड़ती है, अपने एग्स ले करती है पानी के पास में, और ये मॉस्किटोज मच्छरों को खाती है। देन वाटर स्कॉर्पियन, ये है वाटर स्कॉर्पियन। ये देखिए यहाँ पर आपको गिवन थे, इनके भी नाम आप लिख लेंगे जो पिक्चर है उसमें। ये इंसेक्ट्स होते हैं विद पिंसर्स, इनके पिंसर्स होते हैं, पिंसर्स क्लॉज की तरह आप मान सकते हैं, या फिर जैसे आपके हाथ होते हैं ऐसे ही इन इंसेक्ट्स के वो पिंसर्स होते हैं, जिनसे कि वो कैच करते हैं दूसरे जो इनसे छोटे इंसेक्ट्स हैं, जो भी इनका फूड है वो उनसे उनको होल्ड करते हैं। तो इनके पिंसर्स होते हैं। लिव्स अंडर वाटर, ये पानी के नीचे रहते हैं। एंड ब्रीथ्स यूजिंग अ टेल ट्यूब, इनकी एक टेल ट्यूब होती है, पीछे एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, एग्जैक्टली टेल नहीं होती वो। तो अगर स्कॉर्पियन पानी के अंदर भी है, वो इस टेल ट्यूब से पानी के बाहर से हवा से सांस लेते हैं। ट्यूब बाहर रहती है पानी के, वहाँ से सांस वो ले सकते हैं खुद पानी के अंदर रहकर भी। ओके, नेक्स्ट इज पॉन्ड हेरन। पॉन्ड हेरन तो हमने देख ही लिया था, ये हेरन है पॉन्ड हेरन, क्योंकि पॉन्ड के आसपास मिलता है जनरली। अ बर्ड विद लॉन्ग लेग्स, ये एक बर्ड है जिसके लंबे लेग्स होते हैं। दैट स्टैंड्स स्टिल टू कैच फिश, बहुत लंबे टाइम तक जो हेरन बगुला होता है बिल्कुल स्टिल खड़ा रहता है, बिना हिले डुले, जिससे कि जैसे ही कोई फिश आए एकदम से उसको कैच कर लेता है। फिर है फ्रेश वाटर टर्टल, ये टर्टल है जो फ्रेश वाटर में मिलता है। सॉफ्ट शेल्ड टर्टल, इसकी जो शेल है बहुत हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है। दैट लिव्स इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स, ये पॉन्ड्स और रिवर्स में मिलता है। फिर है वाटर स्नेक। वाटर स्नेक एक हार्मलेस वाटर स्नेक है दैट ईट्स फिश एंड फ्रॉग्स। हार्मलेस है, इसके अंदर पॉइजन नहीं होता, ये फिश और फ्रॉग्स को खाता है और पानी के अंदर रहता है। उसके बाद है रीड्स, इनको एज प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एज पर उगते हैं, किनारे पर उगते हैं वाटर बॉडीज़ के। देखिए जो किंगफिशर है वो यहाँ पर इन रीड्स के ऊपर बैठी है। सो एज प्लांट ये ग्रो करते हैं अलोंग द एजेस ऑफ पॉन्ड्स, पॉन्ड की, तालाब की जो किनारे एजेस होते हैं वहाँ पर उगते हैं। टॉल होते हैं और ग्रास लाइक, घास के जैसे दिखाई देते हैं। नाउ लोटस और एंड वाटर लिली, ये रूटेड फ्लोटिंग, फ्लावर्स फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर जैसा आपको दिख रहा है, लेकिन रूट्स रहती हैं इन द पॉन्ड बेड। पॉन्ड बेड मतलब पॉन्ड के नीचे जो सॉइल होती है, ये पॉन्ड है, नीचे धरती होगी, मिट्टी होगी, उसके ऊपर पानी होगा। तो जो लोटस और वाटर लिली होते हैं, इनकी जड़ें फिक्स्ड रहती है उस जो सॉइल है, नीचे वाटर बेड है उसके अंदर, जबकि इनका जो फ्लावर है और इनकी लीफ वो रहती है पानी के ऊपर, लीफ फ्लोट करती रहती है। नाउ वाटर हायासिंथ,
वाटर हायासिंथ फ्री फ्लोटिंग रहते हैं ये। अ फास्ट ग्रोइंग प्लांट, ये पिक्चर में कहाँ आपको गिवन है, ये देखिए ये है वाटर हायासिंथ। तो ये एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, बहुत जल्दी बड़ा हो जाते हैं ये। दैट फ्लोट्स एंड स्प्रेड्स ऑन वाटर, जो कि फ्लोट करते हैं और पानी के ऊपर फैल जाते हैं, पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं, उसके ऊपर फैल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पिक्चर्स आपको कुछ के बारे में हमने जान लिया था, उसके बाद जो पिक्चर्स आपको गिवन है उनके भी नाम देख लेते हैं। ये है रीड, ये है रीड। ओके, रीड पर यहाँ पर भी वैसे आपको एक ड्रैगन फ्लाई दिखेगी, ये है ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई। देन उसके बाद आपको गिवन है वाटर स्कॉर्पियन, टर्टल हम देख चुके हैं, वाटर स्कॉर्पियन एंड वाटर हायासिंथ। ये है वाटर स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, और ये है हायासिंथ। ओके, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। और इनके बारे में जो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन कार्ड में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कुछ फैक्ट्स गिवन है वो भी आपको पता होने चाहिए। ड्रैगन फ्लाई फास्ट फ्लाई करती है, एग्स कहाँ ले करती है, पानी के पास में, और ये मच्छरों को, मॉस्किटोज को खाती है। वाटर स्कॉर्पियन के पिंसर्स होते हैं, जैसे स्कॉर्पियन के पिंसर्स आपने देखे होंगे, ये देखिए, देखो ये लैंड पर रहने वाले स्कॉर्पियन होते हैं, बिच्छू जिनको आप कहते हैं, ये इनके पिंसर्स होते हैं। और जो वाटर में स्कॉर्पियन मिलते हैं, ये है वाटर स्कॉर्पियन और ये इनके पिंसर्स हैं। ये पिंसर्स और ये वो टेल ट्यूब जो कि पानी के बाहर रहती है, ट्यूब की तरह होती है, होलो होती है अंदर से, इसी के थ्रू जो स्कॉर्पियन है वो सांस लेते हैं। ओके, फिर हमने पॉन्ड हेरन के बारे में पढ़ा। ये लॉन्ग लेग्स इसके होते हैं, जो कि बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है फिश को कैच करने के लिए, बिल्कुल स्टिल, बिना हिले डुले। फिर फ्रेश वाटर टर्टल, इसका जो शेल है वो सॉफ्ट होता है, ये पॉन्ड या रिवर्स में रहता है। वाटर स्नेक पॉइजनस नहीं होता, हार्मलेस होता है, ये सिर्फ फिश और फ्रॉग्स को खाता है। ये रीड्स हैं जो पॉन्ड के एजेस पर उग जाते हैं, टॉल होते हैं और घास के जैसे आपको लगते हैं। फिर लोटस या वाटर लिली, इनके फ्लावर्स फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं पानी के ऊपर, लेकिन रूट्स, जड़ें जो पॉन्ड का नीचे बेड है उसमें रहते हैं। फिर वाटर हायासिंथ, ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट है जो कि फ्लोट करते हैं और फैल जाते हैं पानी के ऊपर। अभी एक और एक्टिविटी आपको गिवन है, विजिट अ लोकल वाटर बॉडी। आपके आसपास कोई वाटर बॉडी हो, उसको आप विजिट करने जाएंगे, जैसे वो कोई पॉन्ड, तालाब हो सकता है, लेक या फिर एक्वेरियम, अपने टीचर या फिर पेरेंट्स के साथ, और ऑब्जर्व करेंगे लाइफ इन एंड अराउंड द वाटर बॉडी। उस वाटर बॉडी के आसपास कौन से एनिमल्स या प्लांट्स आपको मिलते हैं या फिर उसके अंदर, अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर आपको ये टेबल फिल करनी है। सबसे पहले आप एनिमल या बर्ड का नाम लिखेंगे, उसकी माउथ या फिर बीक कैसा था, मूवमेंट वो कैसे कर रही थी, लेग से, फीट से या फिन से, और उसका एक रफ डायग्राम आपको बनाना है। तो जैसे कि फिश है, राउंड माउथ फेसिंग अपवर्ड, राउंड माउथ था ऊपर की तरफ, वो मूव कर रही थी फिन से, और ये उसका रफ डायग्राम हो गया। देन पॉन्ड हेरन, लॉन्ग एंड पॉइंटेड उसकी बीक थी, लंबी और पॉइंटेड, थिन लेग्स, पतले लेग्स थे। उसके बाद आपको अगर जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर फ्रॉग ज़रूर मिल जाएगा, तो फ्रॉग आप लिख लेंगे। फ्रॉग का जो माउथ होता है वो वाइड माउथ होता है, माउथ। देन मूव कैसे करता है, मूव करता है वो अपने लेग्स से, जंप करता है या फिर स्विम करता है, और फिर आपको इसकी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। पिक्चर अभी देख लेंगे हम सभी जो एनिमल्स ड्रॉ कर रहे हैं उन सभी की। फ्रॉग के बाद आपको वहाँ पर टर्टल हो सकता है मिल जाए, या फिर किंगफिशर मिल जाए। किंगफिशर, किंगफिशर की जो बीक है वो शार्प होती है और पॉइंटेड होती है, शार्प एंड पॉइंटेड। फिर वो मूव करती है अपने विंग से, पंखों से, और अगर ज़मीन पर चल रही है तो फीट, पैरों से, और यहाँ पर आपको उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। देन एक डक्स आपको मिल सकती है, जिनकी पिक्चर ऊपर नहीं दी है, डक्स आप लिख सकते हैं। डक्स, ये इनकी जो बीक होती है वो वाइड होती है, ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है, फ्लैट एंड ब्रॉड। पिक्चर भी अभी देख लेंगे। और मूव करती हैं ये अपने, अगर स्विम कर रही हैं तो उनके जो वेब्ड फीट होते हैं उनसे, उनके वेब्ड फीट से।
चलिए पिक्चर देखते हैं अभी फ्रॉग, किंगफिशर और डक्स की। देखिए इस तरह से आप फ्रॉग की पिक्चर ड्रॉ करेंगे, देन किंगफिशर एंड देन डक। ओके नेक्स्ट। इसके अलावा आप किन्हीं दूसरे एनिमल्स का या फिर बर्ड्स का नाम भी लिख सकते हैं जो आपको लगता है वाटर बॉडीज के आसपास मिलते हैं। जैसे स्नेल्स आपको मिल सकते हैं, वो क्रॉल करते हुए मिलेंगे आपको। फिर क्रैब्स भी मिल सकते हैं वाटर बॉडीज के पास में, वाटर स्नेक हो सकता है आपको दिख जाए, और टर्टल तो शायद लिखा हुआ है ऊपर, नहीं टर्टल भी आप लिख सकते हैं अगर टर्टल आपको मिल जाता है। ओके नेक्स्ट। नाउ ड्रॉ द प्लांट्स दैट यू सॉ ड्यूरिंग द विजिट। अब कौन से प्लांट्स आपने देखे जब आप विजिट करने गए थे, एंड लेबल देम विद देयर लोकल नेम, और फिर उनके लोकल नाम भी आपको लिखने हैं। जैसे प्लांट फ्लोटिंग, प्लांट जो फ्लोट कर रहे थे, लिली का प्लांट फ्लोट कर सकते हैं। देन लोकल नेम, लोकली अगर कुछ किसी और नाम से आप उनको बुलाते हैं वो लिख देंगे। वैसे कुमुद कहते हैं उनको हिंदी में, कुमुद। पिक्चर देख लेते हैं एक बार। देखिए ये है वाटर लिली। ओके नेक्स्ट। देन प्लांट्स अंडर वाटर, पानी के अंदर आपको कौन से प्लांट्स मिले? पानी के अंदर जिसे हम पानी की घास भी कहते हैं, हाइड्रिला मिलता है, हाइड्रिला, या फिर वाटर थाइम भी उसको कहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। हमारी लोकल लैंग्वेज में उसे पानी की घास कहते हैं। ये देखिए ऐसा होता है हाइड्रिला, ये है हाइड्रिला। ओके नेक्स्ट इज प्लांट्स हुज रूट्स आर इन द फ्लावर वाटर बेड। वो प्लांट्स जिनकी रूट्स तो वाटर बेड में हैं, नीचे जो पानी की तली है वहाँ पर जो मिट्टी है उसमें उसकी जड़ है, बट आर सीन अबव द वाटर, लेकिन आपको वो पानी के ऊपर दिख रहा है। तो ये जैसे हमने लोटस के बारे में पढ़ा वो आप लिख सकते हैं। लोटस एक इस तरह का प्लांट है, हमारी लैंग्वेज में उसको कमल कहते हैं। देखिए ये है लोटस। अब इसकी अगर रूट्स कैसे होती है वो आपको देखना है, तो ये पिक्चर से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नीचे जो रूट्स आप देख रहे हैं वो पानी, ये पानी का लेवल है, वो वाटर में नीचे जो नीचे वाटर बेड है, ज़मीन है जहाँ पर, वहाँ पर है इसकी रूट्स। ये पूरे तरीके से फ्लोटिंग नहीं होता, जबकि जो इसका फ्लावर और लीव्स हैं वो ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए आपको दिखाई देंगे। ओके तो 3 प्लांट्स के बारे में हमने यहाँ पर देखा। सबसे पहले जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं जैसे कि लिली, फिर हमने देखा जो बिल्कुल पानी के अंदर थे उसमें हाइड्रिला, और तीसरे जिनकी रूट्स पानी के अंदर नीचे वाटर बेड में होती है लेकिन उनके फ्लावर्स और ऊपर आपको दिखाई देते हैं, वो है लोटस। ओके नेक्स्ट। नाउ एक और एक्टिविटी है, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन इट। ऑब्जर्व, एक पीस ऑफ पेपर आप लेंगे, उसके ऊपर पानी की बूंदें डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। आप देखेंगे कि जो वाटर है उसको पेपर पूरा सोख लेता है। सो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे दैट द पेपर अब्जॉर्ब्स द वाटर, पेपर पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ कलर द पेपर विद अ वैक्स क्रियॉन। वैक्स क्रियॉन्स आप लेंगे, फिर उससे पूरा आपको पेपर को कलर कर लेना है। अब आप जब उसके ऊपर कुछ पानी के ड्रॉप्स डालेंगे तो क्या कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं? सो बिल्कुल, अब जो सरफेस है आपके पेपर का वो वैक्सी हो गया है। जैसे मोम होता है उसके, वो पानी को अब्जॉर्ब नहीं करता, तो आपने पूरा वैक्स से कलर जब किया, वैक्सी सरफेस हो गया, अब वो पानी को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब आपको जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एज इट इज़ उसके ऊपर दिखाई देंगी। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे दैट द वाटर स्टेज ऑन द सरफेस, पानी सरफेस के ऊपर ही रहता है और अब्जॉर्ब नहीं होता, ऑन द सरफेस एंड डज नॉट गेट अब्जॉर्ब्ड। नाउ राइट योर ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन ये है, वाटर गेट्स अब्जॉर्ब्ड बाय प्लेन पेपर। प्लेन पेपर जब था तब पेपर ने वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन वैक्स क्रियॉन ने पेपर को वाटर प्रूफ बना दिया, क्योंकि क्रियॉन्स वैक्स के बने और वैक्स वाटर प्रूफ होती है, वो पानी को सोक नहीं करती। तो उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया दैट वैक्स क्रियॉन्स मेड द पेपर
द पेपर वाटर प्रूफ and water stays on the surface and it didn't get absorbed and water didn't get absorbed, वो फिर absorb नहीं हुआ. ओके, नेक्स्ट. नाउ द वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स. अब जो पत्तियां होती है उनके ऊपर भी, जो पानी के ऊपर पत्तियां तैरती है, जैसे हमने अभी लोटस की लीव्स को देखा, ऐसी ही वैक्सी कोटिंग होती है, मोम जैसी ये कोटिंग होती है, दैट मेक्स देम वाटर प्रूफ, जो उनको वाटर प्रूफ बनाती है, एंड कीप्स टू मच वाटर फ्रॉम गेटिंग इनसाइड द प्लांट, उससे बहुत ज़्यादा पानी प्लांट के अंदर नहीं जाता. दिस हेल्प्स द प्लांट स्टे हेल्दी एंड नॉट गेट डैमेज्ड. इससे प्लांट हेल्दी रहता है और डैमेज नहीं होता. अगर नॉर्मल लीव्स पानी में होती तो वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेती, क्योंकि उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग नहीं थी. इससे प्लांट के अंदर लीव्स के थ्रू ज़्यादा पानी चला जाता और वो फिर डैमेज हो जाते. अब जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं उनकी लीव्स पर ऐसी वैक्स की कोटिंग होती है जो उनको वाटर प्रूफ बना देती है, जैसे कि वैक्स क्रेयॉन ने आपके पेपर को वाटर प्रूफ बना दिया और फिर पानी उसके अंदर नहीं गया. ऐसे ही देखो, ये लीव्स के ऊपर होता है. अगर आप कभी लोटस की लीफ लेंगे और उसके ऊपर पानी डालेंगे तो आप देखेंगे वो फिसल कर नीचे आ जाएगा, थोड़ा भी पानी अब्जॉर्ब नहीं होगा या लीफ के ऊपर रुकेगा नहीं. ओके, नाउ एक और एक्टिविटी है, हु ईट्स होम अ रिवर फूड चेन गेम. इसमें आप स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑफ पेपर टू स्टूडेंट्स. हर स्टूडेंट लिखेगा व्हाट दे चूज टू बी, कि वो क्या बनना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई कह सकता है स्मॉल फिश बनूंगा, कोई बिग फिश, फ्रॉग, बर्ड, ह्यूमन, क्रोकोडाइल, ऑटर एट्सेट्रा. आस्क द स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट व्हाट दे ईट. अब हर स्टूडेंट जो बना है वो बताएंगे कि वो क्या खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिग फिश है वो कहेगी मैं स्मॉल फिश को खाती हूँ, और हु ईट्स देम, मुझे कौन खाता है, मुझे क्रोकोडाइल खाता है. फ्रॉग कहेगा कि मैं इंसेक्ट्स को खाता हूँ और मुझे स्नेक खाता है. इस तरह से एक स्मॉल फिश कहेगी मैं वाटर प्लांट्स को खाती हूँ अगर कोई बना है, और मुझे एक बिग फिश खाती है. ठीक है, इस तरह से आप स्ट्रिंग यूज करेंगे टू कनेक्ट द स्टूडेंट्स हु डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड. कैसे स्टूडेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए. जैसे इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स का स्ट्रिंग अटैच होगा फ्रॉग के साथ, क्योंकि फ्रॉग इंसेक्ट्स को खाता है. फिर फ्रॉग को क्योंकि स्नेक खाता है तो स्नेक का अटैच हो जाएगा, जो वाटर स्नेक है, फ्रॉग के साथ. फिर स्नेक को बर्ड्स या फिर ह्यूमन बींग्स भी खाते हैं, उसका हो जाएगा ह्यूमन के साथ या बर्ड्स के साथ. ठीक है, इस तरह से ये आपको स्ट्रिंग अटैच करने हैं. देखो, कुछ इस तरह से ये होगा. कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर जिनको स्मॉल इंसेक्ट्स ने खाया, इंसेक्ट्स को फिर फिश ने खाया, फिश को फिर एक बड़ी फिश ने खाया, उसको फिर एक सील ने खाया, और उसे फिर एक व्हेल ने खाया. अगर बाहर के भी कुछ एनिमल्स इंक्लूड कर ले हम जो वाटर बॉडीज़ के आसपास रहते हैं, तो फिर इस तरह से ये पूरा वेब आपको देखने को मिलेगा. ओके, फिश ने खाया, फिश को फिर ह्यूमन भी खा सकते हैं, पोलर बेयर भी खा सकते हैं, पेंगुइन भी खा सकती है. ओके, तो ये गेम आप क्लास में खेलेंगे. सभी बच्चे अलग अलग वाटर से रिलेटेड एनिमल्स या फिर ह्यूमन भी आप ले सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वाटर एनिमल्स ही सभी ले, बर्ड भी ले सकते हैं कोई. एक इस तरह की फूड चेन भी आपकी बन सकती है. फूड चेन नहीं, इसको फूड वेब कहते हैं. पूरा वेब सा क्रिएट हो जाएगा. तो ये आपने की एक्टिविटी क्लास में. फिर आप डिस्कस करेंगे व्हाट वुड हैपन इफ वन एनिमल डिसअपियर्स. अगर एक एनिमल डिसअपियर हो जाए, हट जाए फूड चेन से, तो क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ ऑल द फिश आर गॉन. अगर सभी फिश चली जाए, फिश ही ना रहे तो क्या होगा. तो देखिए, अगर फिश ही नहीं रहेंगी तो जो बिग फिश हैं, अगर ये यहाँ से हट जाती है फूड चेन से, तो बिग फिश को, देन जो वेल्स होती हैं उनको खाना नहीं मिलेगा, पोलर बेयर को खाना नहीं मिलेगा. जो भी लोग फिश पर डिपेंडेंट हैं उनको फूड नहीं मिलेगा तो वो नहीं रहेंगे. अगर फिश नहीं रहेगी तो ह्यूमन बीइंग भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे, क्योंकि वो भी फिश को खाते हैं. ये तो जो लोग उन पर डिपेंडेंट हैं उनके लिए तो नुकसान है ही, या जो एनिमल्स उन पर डिपेंडेंट है, जिस पर वो डिपेंडेंट है. जैसे कि फिश बहुत सारे छोटे इंसेक्ट्स को खाती थी या फिर प्लांट्स को खाती थी, वाटर प्लांट्स को. अब क्योंकि फिश नहीं है उनको खाने के लिए, फिश खत्म हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे पॉन्ड में. पॉन्ड में आपको इंसेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे या फिर ग्रास ज़्यादा देखने को मिलेगी. अगर फिश ना रहे, तो फिश के ना रहने से
जिनको वो खाती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जो उनको खाते हैं वो एंड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो नेचर में एक बैलेंस क्रिएट हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो आंसर आप लिखेंगे अगर ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल फिश सभी हट जाती है, नहीं रहती, देन बिग फिश और बर्ड्स भी फिश को खाती हैं, क्रोकोडाइल एंड ह्यूमंस विल नॉट गेट फूड, उनको खाना नहीं मिलेगा। एक तो ये होगा, और दूसरा इंसेक्ट्स एंड वाटर प्लांट्स जिन्हें वो फिश खाती थी, इंसेक्ट्स एंड वाटर प्लांट्स दैट fish used to eat they will grow too much, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, ये भी पॉइंट के लिए अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब है एक लाइन में आप कह सकते हैं इसको, द बैलेंस ऑफ नेचर ने जो बैलेंस क्रिएट किया है, इट विल ब्रेक, वो टूट जाएगा। ओके, होपफुली एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। कहीं ना कहीं नेचर में जितने भी इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई भी एक अगर नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं नेचर डिस्टर्ब होता है और उसकी जो चेन है, फूड चेन है या फूड वेब है पूरा, वो ब्रेक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन वाटर, पानी में किस तरह के कितने टाइप्स के प्लांट्स मिलते हैं। इस एक्टिविटी की हेल्प से हमने डिस्कवर किया रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। हैबिटेट हम बोलते हैं रहने की जगह। तो फ्रेश वाटर में बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। इन पिक्चर्स में हमने देखा भी, यहाँ पर एनिमल्स, बर्ड्स, उसके अंदर या उसके आसपास के इवन इंसेक्ट्स को भी हमने देखा। सो दीज लिविंग बींग्स हैव स्पेशल फीचर्स, इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स में फ्लोटिंग लीव्स होती हैं, तैरती हुई पत्तियां होती हैं, फिन्स होते हैं फिश के, ये जो फिन्स होते हैं उनके, ताकि वो इजीली स्विम कर सके, या फिर कुछ प्लांट्स की लॉन्ग रूट्स होती हैं, लंबी रूट्स होती है, वो उन्हें हेल्प करती है टू सर्वाइव एंड ग्रो इन वाटर, जिससे वो पानी में सर्वाइव कर सके और ग्रो कर सके। दिस रिमाइंड्स मी हाउ एसेंशियल फ्रेश वाटर इज़ फॉर सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो इससे हमें याद आया अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर किस तरह से सपोर्ट करता है, कितना ज़रूरी है अर्थ के ऊपर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते हम तो लैंड पर रहते हैं तो पानी में रहने वाले जानवरों की या प्लांट्स की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम बहुत तरीके से उनके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। अगर आप फिश नहीं भी खाते, सी फूड नहीं भी खाते, तो भी कहीं ना कहीं फूड चेन में हम उनसे कनेक्टेड हैं। नाउ इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमने सीखा दैट वाटर एग्जिस्ट्स इन डिफरेंट फॉर्म। एक तो हमने सीखा पानी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, आइस, वाटर एंड वेपर, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म। वी सॉ, हमने देखा हाउ वाटर कीप्स मूविंग थ्रू द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हमने देखा पानी कैसे गर्म होता है, ऊपर जो इवापोरेट होकर ऊपर जाता है भाप बन के, वहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, क्लाउड्स फिर ठंडे होते हैं, वापस से बारिश होती है, वो बारिश का पानी ग्राउंड पर आता है और फिर से नदियों से होता हुआ उन्हीं वाटर बॉडीज में चला जाता है। ये साइकिल चलता रहता है। तो पानी यानी कि मूव करता रहता है वाटर साइकिल के थ्रू, अपनी फॉर्म्स को चेंज करता है, कभी वो एयर में रहेगा, हवा में रहेगा, बादलों की फॉर्म में, कभी लैंड पर रहेगा एंड स्काई में। वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड हाउ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन एंड अराउंड वाटर। हमने ये भी देखा कैसे पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, सर्वाइव करते हैं और डिपेंड करते हैं एंड डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। पानी पर वो डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।